चलिए बात करते हैं बूढ़ा पहाड़ की। जी हां, बूढ़ा पहाड़ वही बूढ़ा पहाड़ जो नक्सलियों का अरण्य माना जाता था, नक्सलियों का आप कह लें कि नक्सलियों का वो गढ़ होता था। लेकिन उसी बूढ़ा पहाड़ पर पहले तो सुरक्षा बल के जवानों ने तिरंगा फहराया और अब शान से MI-17 हेलीकॉप्टर को वहां पर लैंड कराया गया। जी हां, बहुत बड़ी खबर है, अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि लगातार कोशिश होती थी कि बूढ़ा पहाड़ को किसी तरीके से भेद दिया जाए, तो सुरक्षा बलों ने उस अभेद्य किले के नक्सलियों को भेद दिया है। जाहिर सी बात है, कभी नक्सलियों के लिए सेफ जोन माना जाने वाला बूढ़ा पहाड़ पर अब सुरक्षा बलों का कब्जा हो गया पूरी तरीके से। ऑपरेशन ऑक्टोपस के कारण नक्सली बूढ़ा पहाड़ छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। दूसरी ओर सुरक्षा बलों का घेरा बढ़ता जा रहा। बूढ़ा पहाड़ पर तिरंगा फहराने के बाद अब सुरक्षा बलों ने MI-17 हेलीकॉप्टर उतार दिया। एक रिपोर्ट देखते हैं और उसके बाद हमारे सहयोगी आशीष से चर्चा करेंगे कितनी बड़ी उपलब्धि, सुरक्षा बलों में कितना उत्साह इस घटना के बाद से, इस कवायद के बाद से। जल्द नक्सल मुक्त होगा बूढ़ा पहाड़। बूढ़ा पहाड़ पर उतरा MI-17 हेलीकॉप्टर। बूढ़ा पहाड़ से नक्सली नेस्तनाबूद होंगे। जल्द ही बूढ़ा पहाड़ नक्सल मुक्त होगा। बूढ़ा पहाड़ पर तिरंगा फहराने के बाद अब सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ पर MI-17 हेलीकॉप्टर को उतारा है। कभी बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता था, लेकिन अब इसके चारों ओर सुरक्षा बलों ने कैंप बना लिया है। घने जंगलों के बीच स्थित बूढ़ा पहाड़ पर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन ऑक्टोपस चला रखा है। लेकिन सुरक्षा बलों को बूढ़ा पहाड़ पर जाने में काफी परेशानी होती थी, घंटों लग जाया करते थे। लेकिन अब MI-17 हेलीकॉप्टर से जवानों को सीधे बूढ़ा पहाड़ पर उतारा जा रहा है। ऐसे में नक्सलियों की मांद में घुसकर जवानों ने कार्रवाई तेज कर दी है। इससे पहले सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर तिरंगा फहरा दिया था। ऑपरेशन ऑक्टोपस के कारण अब बूढ़ा पहाड़ का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है और नक्सली बूढ़ा पहाड़ छोड़कर भाग खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा बलों के लिए ऑपरेशन ऑक्टोपस चुनौतियों से भरा रहा। बूढ़ा पहाड़ की चोटियों तक पहुंचने में नक्सलियों के कई बंकर मिले, विस्फोटकों का जखीरा मिला, लेकिन हर चुनौतियों से निपटते हुए आखिरकार सुरक्षा बलों ने बूढ़ा पहाड़ की चोटी पर तिरंगा फहरा ही दिया। अब बूढ़ा पहाड़ के चारों ओर सुरक्षा बलों का कब्जा है, लेकिन बूढ़ा पहाड़ पर ना मोबाइल का नेटवर्क है, ना सड़क, ना बिजली और ना ही खाने पीने की कोई व्यवस्था। बावजूद इसके बूढ़ा पहाड़ के इलाके में 400 से ज्यादा जवान कैंप कर रहे हैं। वही सुरक्षा बलों के पहुंचने के बाद अब उम्मीद है कि बूढ़ा पहाड़ भी जल्द विकास की किरण से रोशन हो जाएगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए गढ़वा से आशीष की रिपोर्ट। तो बूढ़ा पहाड़ जो नक्सलियों के लिए एक अभेद्य किला था, नक्सलियों को यहां पर मुंह की खाने की बात सोचनी भी एक तरीके से बड़ा सवाल होता था कि क्या नक्सलियों को यहां पर हम खदेड़ पाएंगे, क्या नक्सलियों के साथ मुठभेड़ कर पाएंगे। यह भी अपने आप में बड़ी चुनौती होती थी, क्योंकि वहां तक पहुंचना ही बड़ा दुष्कर होता था, बहुत ही दुर्गम इलाका है ये। लेकिन अब हेलीकॉप्टर वहां पर उतरा है, तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि लगातार कोशिशें सुरक्षा बल के जवानों की रहती थी कि वो बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराए। कई बार कोशिशें होती थी, लेकिन होता यह था कि बूढ़ा पहाड़ पर पहुंचते पहुंचते सुरक्षा बल के जवानों का जोश थोड़ा कम हो जाता था। जाहिर सी बात है, क्योंकि थकान हो जाती थी, थकान आगे हो जाती थी। हालांकि उसी जोश के साथ वो आगे बढ़ते रहते थे। जरूर दुर्गम इलाका होता था, बियाबान होता था, तो आपकी एनर्जी वहां पहुंचने में लग जाती, तो उसके बाद एनर्जी की थोड़ी कमी हो जाती। जाहिर सी बात है, आप चलेंगे, पैदल चलते रहेंगे, दुर्गम इलाके से चलेंगे, आपके पास कच्चा रास्ता होगा, तो ऐसे में अब यह बड़ा फायदा हो जाएगा कि हेलीकॉप्टर यहां उतरा, यानी कि अब पूरी एनर्जी आप उन नक्सलियों के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। इसलिए यह बहुत ही ऐतिहासिक उपलब्धि है और यह एक सपने की तरह था, एक सपने की तरह था सुरक्षा बलों के लिए कि आखिर वो दिन कब आएगा कि वो हेलीकॉप्टर को वहां उतारेंगे और उसके बाद अपना ऑपरेशन चलाएंगे। तो देखिए आज वो भी हो गया है। रुक करते हमारे सहयोगी आशीष का, जो हमारे साथ इस वक्त सीधा जुड़ रहे हैं गढ़वा से। आशीष, निश्चित तौर पर देखिए, जाहिर सी बात है कि हेलीकॉप्टर का मतलब साफ है कि हेलीकॉप्टर अगर आप उतार पाते हैं बूढ़ा पहाड़ पर, तो मतलब साफ है कि आपकी पूरी ऊर्जा, जो आपकी पूरी एनर्जी है, वो अब उस ऑपरेशन में लगेगी, जो एनर्जी कभी आपको वहां तक पहुंचने में पैदल रास्ते से लग जाती थी। ये देखिए पंकज, उस एरिया का, बूढ़ा पहाड़ का जो 30-40 किलोमीटर जो एक दायरा है, उस एरिया का भौगोलिक स्थिति ऐसा है कि न तो वहां पर बिजली की सुविधा है, न तो सड़क की सुविधा है, साथ में तमाम कई प्रकार का नेटवर्क विहीन एरिया है। अब सोचिए कि उस एरिया में जवान जाते होंगे तो किस हाल में जाते होंगे। लेकिन मैं एक बात करूं तो गढ़वा एसपी कप्तान की मैं बात करूं या गढ़वा CRPF 172 बटालियन की बात करूं, कोबरा के जवानों की बात करूं, तो लगातार देखिए उस एरिया में प्लानिंग काफी दिन से चल रही है और खासकर तब जब से गृह मंत्रालय का विशेष नजर था बूढ़ा पहाड़ पर। मुझे याद है बहुत पहले
जिस आज वहां पे हेलीकॉप्टर उतरा है, M17 हेलीकॉप्टर को उतारा गया है, काफी ऐतिहासिक पल है। लेकिन वो पल भी मुझे याद है कि जब प्लानिंग कर होती थी, सरकार के द्वारा प्लानिंग किया जाता था कि बुढ़ा पहाड़ में हेलीकॉप्टर से अटैक किया जाए, हेलीकॉप्टर से इस एरिया का सर्वे किया जाए ताकि नक्सली कहां पे हैं, तो उससे पहले वो प्लानिंग कर लेते थे। नक्सली उस समय प्लानिंग करते थे। ये प्लानिंग से पहले उनका प्रेस ब्रीफिंग के द्वारा रिपोर्ट आता था कि वो आए, उसके पहले से रॉकेट लॉन्चर करके बैठे हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि है, चूंकि इस एरिया में लगातार अभी कुछ दिन पहले हमने दिखाया था कैसे तिरंगा झंडा को फहराया था जवानों ने। 300 से 400 जवान वहां पर कैंप किए हुए, लगातार कैंप किए हुए हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं समस्या होती थी क्योंकि जवान जिस हेलीकॉप्टर की व्यवस्था हो गई है, हेलीकॉप्टर वहां से उतरा, एक तरह सफल जो प्रयोग रहा, जो सरकार के द्वारा प्रयोग किया गया, वो सफल हुआ। और ऐसे स्थिति में अगर किसी प्रकार की अगर ऊपर अगर जवान है तो किसी प्रकार की दिक्कत अगर होगा तो हेलीकॉप्टर अवेलेबल है, क्योंकि सकरा रास्ता है, पहाड़ी एरिया है, वहां पे जवानों को चलने की दिक्कत, जैसा कि आपने बताया कि बिल्कुल ऊर्जा कम हो जाता था। साथ में अभी जो जवान वहां पर कैंप किए हैं तो उनके हिसाब से उनकी भोजन की व्यवस्था करना, तमाम प्रकार की व्यवस्था करना, उसके लिए वहां के जो लोकल था घोड़ा खच्चड़ इस टाइप की व्यवस्था किया था। तो अगर आज हेलीकॉप्टर को आप लॉन्च उतारा गया है वहां पे, तो काफी बड़ी बात है। और झारखंड सरकार के साथ साथ बगल में जो छत्तीसगढ़ सरकार की गवर्नमेंट है, उनके लिए भी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि तो आशीष हेलीकॉप्टर जो उतारा गया, ये क्या बूढ़ा पहाड़ पर ही उतारा गया या फिर उसकी तलाटी में उतारा गया? मतलब थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति में जाना चाहेंगे बूढ़ा पहाड़ की, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसे पहाड़ समझ रहे हो और ये बस वो इलाका होगा, बस बियाबान होगा थोड़ा सा और पहाड़ होगा ही नहीं। थोड़ा सा स्थिति भौगोलिक स्थिति बूढ़ा पहाड़ की, क्या पहाड़ियों की श्रृंखला भी यहां पर है? देखिए वो जो पहाड़ी है, पहाड़ी एरिया पे कई सारे गांव बसे हुए हैं। जो बूढ़ा पहाड़ है उसका एक एरिया पड़ता है जो 30 से 40 किलोमीटर रेंज के दायरा में पड़ता है। और वहां की स्थिति है कि जो मुख्य चोटी है, जो हेलीकॉप्टर उतारा गया है, जो सबसे ज्यादा जहां पे जवान नहीं पहुंच पाते थे, जहां पे जवान 300 से 400 जवान कैंप किए हुए हैं, तो सबसे देखिए मुख्य पॉइंट था। उसी पॉइंट पे सबसे ज्यादा माओवादी जो होते थे, नक्सली जो होते थे, छुपे हुए होते थे, क्योंकि वहां तक सभी जवान को पहुंचना नामुमकिन होता था। जवान नीचे से अटैक करते थे, वो ऊपर से फायरिंग करते थे, इसलिए जवानों को बैक होना पड़ता था। लेकिन आज की स्थिति है कि वहां पर 300 से 400 500 जवान वहां पर कैंप किए हुए हैं। गढ़वा एसपी जो है अंजनी झा, उनके नेतृत्व में कैंप किए हुए हैं। 172 बटालियन है, कोबरा के जवान है। तो आज जो जवान जहां हेलीकॉप्टर उतारा गया है, वो सेफ एरिया है, वो एरिया है जहां पे कभी नक्सलियों का मान हुआ करता था, और उसी एरिया का हेलीकॉप्टर उतारा गया है। 5 से 7 दिन से लगभग 8 दिन से जवान वहां पर अवेलेबल हैं। तो उस हिसाब से पूरा व्यवस्थित कर दिया गया है। वहां पे जो भी जंगली पेड़ पौधे होते हैं उनको साफ सुथरा करके, ताकि एक टेम्पोररी अभी हेलीपैड बना दिया गया है कि अभी जवान को जो भी दिक्कत हो हेलीकॉप्टर वहां पे उतरे, उनको सहयोग करे। और सबसे बड़ी बात है कि उस एरिया में कभी हेलीकॉप्टर के ऊपर से उड़ाने में लोग डरते थे, आज स्थिति कुछ और है। तो काफी देखिए आशीष डरते थे, या मतलब ऐसा तो नहीं कि कोशिश ही पहली बार की गई, मतलब कोशिश की गई थी पहले और ये, या फिर और नाकाम रहे थे, या कि इस बार ये पहला मौका होगा? देखिए इसके पहले लगातार उस क्षेत्र को शांति बहाल करने के लिए, उस क्षेत्र में माओवादियों को हटाने के लिए सरकार बहुत प्रयास की है पहले भी, चाहे झारखंड सरकार हो, चाहे सीआरपीएफ बटालियन हो। लेकिन लगातार देखिए इनको मुंह के खानी पड़ती थी, कारण कि जो भौगोलिक स्थिति मैंने बताया, वहां पे पता ही नहीं चल पाता था कि पहाड़ी कितनी है, कितना भारी जनसंख्या वहां पे माओवादियों का घर का लूट रहता है, क्या करता है, तो ये सब देखिए जानकारी नहीं मिल पाती थी। और इसका सबसे बड़ा मैंने कारण बताया कि लगातार चारों तरफ से जो पिकेट बनाया गया, चाहे कुल्ही पिकेट हो, चाहे हेसातु पिकेट हो, तमाम पिकेट जो बनाया गया इस एरिया से, तो देखिए उसके बाद पिकेट आगे सरकार के द्वारा निर्माण कराया गया, और जो नक्सली थे वो भागते चले गए, बैक होते गए। स्थिति अभी यह है कि जवान को भी चूंकि पिकेट पास में था तो जवान को अटैक करने में सहूलियत होती थी, और उसी अटैक के भरोसे आज बूढ़ा पहाड़ पे जवानों का कब्जा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहले ट्राई भी नहीं किया जाता, और ट्राई भी कैसे किया जाता है, रिस्क लेना सबसे बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर को ट्राई किया जाता, उस स्थिति में पहले से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दे दिया करते थे माओवादियों के द्वारा कि हमारे पास लॉन्चर है, रॉकेट लॉन्चर है, सरकार हेलीकॉप्टर है, उसके पहले में गिराने की क्षमता हम रखते हैं। तो देखिए आज कहीं ना कहीं काफी कमजोर हो गए, कमजोर क्या हो गए, बहुत डेड स्थिति में हो गए उस एरिया में। ताकि आज इसी का फायदा मिला है कि जवान आज वहां पे अवेलेबल है। आशीष, मतलब मैं ये समझ में आ रहा हूं कि हेलीकॉप्टर वहां पर लैंड कराने की कोशिश इसलिए नहीं की गई, एक तो कि नक्सलियों के पास भी मतलब रॉकेट लॉन्चर या वजूका वगैरह होने की बात सामने आ जाती थी, और साथ ही साथ कवर जो नहीं मिल पाता था क्योंकि पिकेट नहीं था, ये भी एक बड़ा कारण होगा शायद, आप जैसे बता रहे हैं। ये भी जाएंगे कि इस दौरान बूढ़ा पहाड़ को हमने देखा जिस तरीके से कि एक सुरक्षा बल के जवानों ने जिस तरीके से बूढ़ा पहाड़ को चारों तरफ से घेरा, यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ पुलिस की मदद भी ली गई है और हर तरीके से उसे घेरा गया है ताकि नक्सली बैकफुट पर पहुंचे। नक्सली बैकफुट पर गए भी, तिरंगा लहराया भी गया। इस दौरान बरामदगियां या गिरफ्तारियों से जुड़ी जानकारी भी कुछ आएंगे क्या? कुछ बंकर वगैरह भी मिले हैं क्या, या किसी तरह का एम्बुस वगैरह भी, या किसी तरह के मतलब चीजें बरामद क्या हुई है, ये भी थोड़ी सी जानकारी आपसे संक्षिप्त में। देखिए पंकज कुछ दिन पहले की बात है, 15-20 दिन पहले की बात है, उस एरिया से लगातार
ब्लास्ट, सीरियल ब्लास्ट का मामला सामने आ रहा था, लेकिन पुलिस, चूंकि उस समय हमने पुलिस से संपर्क, जब गढ़वा एसपी उनसे संपर्क करने की कोशिश किया तो उन्होंने बताया कि देखिए वो मुझे लगता है कि उस समय खुल के तो बोले नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उस समय उस एरिया में काफी ज्यादा लैंडमाइंस लगाए गए थे, जिसको निष्क्रिय करने के लिए लगातार ब्लास्ट हुआ, सीरियल ब्लास्ट हुआ था, 22 से 23 ब्लास्ट हुआ था उस एरिया में। तो उस समय मुझे लगता है कि प्लानिंग उसी समय शुरू हो गई थी, क्योंकि जवान जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे तमाम जो भी मिलता था, बंकर मिलता था, जो भी मिलता था, उनको नष्ट करते जाते थे, हमेशा उसको निष्क्रिय करते जाते थे, और उसी का नतीजा है कि देखिए चोटी पे है। एक बात मैं और बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार को इसलिए सपोर्ट मिलना जरूरी था, कारण कि जब बूढ़ा पहाड़ से इधर अटैक करते, जब हमारे जवान गढ़वा के पुलिस के जवान थे, झारखंड के पुलिस के जवान थे या सीआरपीएफ के जवान थे, जब ये अटैक करते थे तो उनका बॉर्डर एरिया पड़ता है छत्तीसगढ़ में, बूढ़ा पहाड़ या कुछ भाग छत्तीसगढ़ में एरिया पड़ता है, तो इस पार से उस पार जंगल में चले आते थे, इसके बाद इन्हें प्रॉब्लम होती थी। लेकिन आज छत्तीसगढ़ सरकार भी इनकी हेल्प किया, छत्तीसगढ़ सरकार का भी धन्यवाद के पात्र है कि ये बहुत बड़ा मुहिम है, उस मुहिम में साथ देंगे, क्योंकि ये पहले भी बताता आया हूं, लगातार गृह मंत्रालय के निगाह इस बूढ़ा पहाड़ पे था। बूढ़ा पहाड़ सबसे ज्यादा डिस्टर्ब किया था गढ़वा लाते और छत्तीसगढ़ को तो बूढ़ा पहाड़ ही एरिया था, जिस पर लगातार कई वर्षों से चलाया जाता सरकार का प्लानिंग था ताकि इस बूढ़ा पहाड़ को नक्सली मुक्त किया जाए। लेकिन आज फिलहाल जो अभी स्थिति है, कुछ दिन पहले तिरंगा झंडा फहराया गया, आज हेलीकॉप्टर को उतारा गया। 2 दिन पहले थोड़ा सा मायूस करने वाली खबर थी, क्योंकि 2 दिन पहले उस एरिया में मुठभेड़ हुआ था नक्सली में और पुलिस में, लेकिन उसके बाद आज की जो स्थिति है काफी सुखद स्थिति है, क्योंकि उसमें महसूस हो रहा था कि शायद नक्सली उस एरिया में भी है, लेकिन हेलीकॉप्टर अगर उतारा गया तो कहीं ना कहीं हमारे जवान, हमारे सुरक्षा के बल बिल्कुल कुल मिलाकर ये अब बूढ़ा पहाड़ पर जो ऑपरेशन ऑक्टोपस हुआ वो एकदम सफल रहा। न सिर्फ तिरंगा लहराया सुरक्षा बल के जवानों ने, बल्कि अब हेलीकॉप्टर उतार लिया गया है। इसका मतलब साफ है कि अब सुरक्षा बल के जवान बहुत ही आसानी से वहां पहुंचेंगे, अपने काम को अंजाम देंगे, यानी कि नक्सली होने की सूचना मिलेगी, हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, ऑपरेशन को अंजाम देंगे, आगे जो ऑपरेशन होगा और फिर उसके बाद वापस लौट पाएंगे, सही सलामत लौट आएंगे। यह सबसे बड़ी उपलब्धि बूढ़ा पहाड़ से जुड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, हमारे साथ जुड़े आप, जानकारी आपने दी हमें और बताया कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर के वहां उतारे जाने का मतलब है कि हर एक तरीके से अब सुरक्षा बल के जवानों को मजबूत बनाना, चाहे वो रसद की बात हो जाए या फिर उन्हें उन तक हथियार पहुंचाने की बात हो जाए, फिर किसी तरह की कैजुअलिटी हो या कोई दिक्कत हो तो उन्हें वापस लेकर अस्पताल पहुंचाने का हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशीष। और एक छोटे से ब्रेक के लिए डंके की चोट में रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे कुछ बड़ी कुछ अहम खबरों के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।